Good morning everyone, how are you? I hope you all are safe at home. प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 2.2 के 14 तक सम सॉल्व किए थे। आज हम 14 सम को दोबारा से सॉल्व करेंगे। 14 के साथ साथ 15 और 16 सम को भी आज हमने इस वीडियो में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखो 14 सम, लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन अ बैंक। कैशियर का काम क्या होता है? बैंक में पैसे की लेन देन करना। तो लक्ष्मी क्या है? कैशियर है बैंक में। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ₹100, 50 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। उसके पास करेंसी नोट कौन कौन से हैं? 100 रुपये वाले नोट हैं उसके पास, 50 वाले हैं और 10 रुपीज़ वाले हैं। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज़ 2:3:5। जो नोट्स की संख्या का जो रेशो है ना भाई, 100 के कितने हैं, 50 के कितने हैं, 10 के कितने हैं, वो रेशो गिवन है। तो रेशो में हम एग्जैक्ट वैल्यू कैसे मानेंगे कि 100 वाले कितने होंगे? 2x, 50 वाले 3x और 10 वाले 5x, ऐसे मानेंगे। अब टोटल कैश लक्ष्मी के पास कितना है? 4 लाख। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस डज शी हैव? आपने बताना है कि आपने ये तो मान लिया कि 100 वाले उसके पास 2x है, 50 वाले 3x हैं और 10 वाले 5x है, लेकिन एग्जैक्ट बताओ कि उसके पास नोट की संख्या कितनी है। 100 वाले, 50 वाले, 10 वाले नोट हैं कितने, वो आपने बताने हैं। तो देखो पहले तो आपको 14 सम में क्या गिवन है ये बताओ। जो नोट्स हैं 100 रुपीज़ वाले, 50 रुपीज़ वाले और 10 रुपीज़ वाले, इन नोट्स की संख्या यानी ये नोट हैं कितने कितने, उनका रेशो गिवन है ना। क्या रेशो गिवन था? 2:3:5, ये रेशो गिवन था। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू तो होती नहीं कि 100 वाले 2 ही नोट हैं, 50 वाले 3 ही हैं, ऐसे तो नहीं होता ना। एग्जैक्ट हम क्या मानेंगे कि 100 वाले 2x नोट हैं उसके पास, 50 वाले 3x हैं और 10 वाले 5x हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? लेट द नंबर ऑफ नोट्स, 100 रुपीज़ नोट्स का पहले मान ले, लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स इक्वल्स टू 2x, ठीक है। इसी तरह क्या लिखेंगे? द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स, 50 रुपीज़ के नोट्स का नंबर यानी संख्या, क्योंकि 50 वाले हैं कितने, 3x मानेंगे। द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स, 10 रुपये के नोट्स की संख्या 5x मानेंगे। इतना ठीक है। अब हम उसके पास अमाउंट बना के देखते हैं, टोटल इससे अमाउंट कितनी बन रही है, ठीक है। तो देखो द अमाउंट शी हैज़, द अमाउंट शी हैज़, पहले हम 100 रुपये के नोट से देखते हैं कि उसके पास कितनी अमाउंट बन रही है। द अमाउंट शी हैज़ फ्रॉम 100 रुपीज़ नोट्स, 100 रुपीज़ के नोट्स उसके पास 2x है। सपोज करो 100 वाले उसके पास 10 नोट्स होते तो उसके पास अमाउंट कितनी होती? 1000 होती ना। ये 1000 कैसे आता? इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से आता। तो अब उसके पास 100 रुपीज़ के नोट 2x हैं, तो अमाउंट कितनी बन जाएगी? इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो अमाउंट फ्रॉम 100 रुपीज़ नोट्स कितनी हो जाएगी? ₹100 मल्टीप्लाई बाय 2x, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो भी कितना आ जाएगा? देखो 100 की 2 से होगी तो 200x, यानी 100 रुपीज़ के नोट से जो अमाउंट बन रही है वो कितनी है? 200x बन रही है। अब हम निकालते हैं द अमाउंट शी हैज़ फ्रॉम 50 रुपीज़ नोट्स, 50 रुपीज़ के नोट से कितनी अमाउंट बन रही है? देखो ऐसे ही यहाँ पर करेंगे। अगर 50 वाले उसके पास 5 नोट होते तो आप क्या कहते? देखो मैं क्या कह रही हूँ, 50 वाले अगर उसके पास सपोज करो 5 नोट होते तो आप इनकी मल्टीप्लाई करके आप मुझे कहते ना कि मैम उसके पास 250 रुपीज़ है। यानी ये अमाउंट ऐसे आती कैसे है? इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है कि जितने का नोट है और जितने नोट हैं उनकी मल्टीप्लाई। अब उसके पास 50 वाले नोट है और कितने हैं? 3x है, तो अमाउंट इनकी मल्टीप्लाई करने से ही बनेगी। द अमाउंट शी हैज़ फ्रॉम 50 रुपीज़ नोट, 50 रुपीज़ के नोट से कितनी अमाउंट बनेगी? 50 रुपीज़ को आप 3x से मल्टीप्लाई कर दो तो अमाउंट पता चल जाएगी। तो देखो 53 × 150, x की जगह x लिख दिया। ये अमाउंट 50 रुपये के नोट से बनी है। अब देखो द अमाउंट शी हैज़ फ्रॉम 10 रुपीज़ नोट्स, 10 रुपये के नोट से कितनी अमाउंट बन रही है?
तो अमाउंट बनाने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई तो करेंगे हम। 10 रुपये की 5x से मल्टीप्लाई कर दी तो अमाउंट बन जाएगी। भाई 10 रुपये मिलाकर उसके पास रुपए हैं कितने, तो मल्टीप्लाई करके देखो, रुपीज़ 10 5 50x। ठीक है, अब टोटल अमाउंट देखें, ये देखो ये 100 रुपये की अमाउंट है, ये 50 वाले नोट्स को मिलाकर अमाउंट है, ये 10 वाले नोट्स को मिलाकर अमाउंट है। टोटल अमाउंट देखें, द टोटल अमाउंट शी हैज़, द टोटल अमाउंट शी हैज़, टोटल कितनी अमाउंट बन रही है देखो, 200x प्लस रुपीज़ 150x प्लस रुपीज़ 50x, ये टोटल अमाउंट बन रही है। टोटल कितनी हो रही है देखो, ये 200 प्लस 150 350, 350 प्लस 50 यानी 400x रुपीज़ की उसके पास टोटल अमाउंट बन रही है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि उसके पास टोटल अमाउंट है कितनी, 4 लाख रुपीज़ है। हमारी टोटल अमाउंट कितनी आ रही है, 400x रुपीज़, लेकिन वो कह रहा है कि उसके पास टोटल अमाउंट कितनी है, 4 लाख रुपीज़ है। बट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, हम क्या लिख रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो शी हैज़ रुपीज़ 4 लाख एज टोटल अमाउंट, उसके पास 4 लाख रुपीज़ हैं एज टोटल अमाउंट, यानी टोटल अमाउंट उसके पास तो 4 लाख है। हमारी टोटल अमाउंट कितनी आ रही है, 400x। ठीक है, यानी ये दोनों बराबर होने चाहिए ना, हमारी जो टोटल अमाउंट बन रही है और उसके पास है बराबर ही होनी चाहिए फिर। हैंस, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस रुपीज़ 400x मस्ट बी इक्वल टू रुपीज़ 4 लाख, ये दोनों बराबर होने चाहिए। अब x की वैल्यू निकालते हैं, देखो रुपीज़ 4 लाख बाय में 400, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 और ये 3 0 आ जाएंगे, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 1000। अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 100 रुपीज़ के नोट्स हमने कितने माने थे कि 2x हैं। अब यहाँ पर x की वैल्यू 1000 पुट करेंगे तो 100 रुपये के नोट कितने हो जाएंगे, 2000, 50 वाले 3000 और 10 वाले 5000 हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लिखोगे कैसे, 100 दी नंबर ऑफ, यहाँ क्या लिखोगे, एक मैं आपको लिख के बता देती हूँ, आप लिखोगे 100 द नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स, 100 रुपीज़ के नोट्स का नंबर, यानी 100 रुपीज़ के नोट्स हैं कितने, हमने कितने माने थे कि 2x हैं, x की जगह 1000 रख दो तो 2 × 1000 तो कितने हो जाएंगे उसके पास, 2000 नोट्स हो जाएंगे। 100 रुपये के उसके पास 2000 नोट है। नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स इक्वल्स टू 3x, हमने कितने माने 3x, x की जगह 1000 रख देना, 3 × 1000 3000 आ जाएगा। फिर अगली लाइन में लिखना द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स, कितने माने थे हमने, 5x माने थे, 5 × x करोगे, x की जगह 1000, 5 × 1000 5000 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सम आपने इस तरह से करना है। अब 15 सम देखो, आई हैव अ टोटल ऑफ रुपीज़ 300, मेरे पास टोटल कितने रुपीज़ हैं, 300 रुपीज़ हैं, इन दी कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन, यानी मेरे पास सिक्कों की फॉर्म में है, सिक्के हैं सभी के सभी, और टोटल अमाउंट मेरे पास बन कितनी रही है, 300 रुपये बन रही है। ठीक है, जब आपने काउंट किए उन सिक्कों को तो आपके पास टोटल अमाउंट बन रही है कितनी, 300 रुपीज़ बन रही है। ठीक है, अब आपके पास कॉइन्स हैं, इसने कहा कितने कितने के हैं, 1-1 रुपये वाले हैं, 2-2 रुपये वाले हैं और 5-5 रुपये वाले हैं। इतना समझ में आया। फिर ये कह रहा है द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स इज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स। नंबर ऑफ का मतलब तो समझते हो ना कि 2 रुपीज़ के कॉइन्स की संख्या, कि 2 रुपये के कॉइन है कितने, तो इसने कहा द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स, जो 2 रुपये के कॉइन है ना वो 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स, 5 रुपये के कॉइन्स का 3 गुना है आपके पास। यानी अगर 5 रुपये के कॉइन आपके पास x हैं
तो 2 रुपये वाले कितने हैं, 3x हैं। ठीक है, दोबारा पढ़ो, द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स इज 3 टाइम्स, 2 रुपये की कॉइन की संख्या 3 गुना है द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स। यानी अगर 5 रुपये की कॉइन x है तो 2 रुपये वाले 3x हैं हमारे पास। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन 160 हैं। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। आपको बताना है कि हर कॉइन मेरे पास है कितने, 2 रुपये वाले कितने हैं, 5 रुपये वाले कितने हैं और 1 रुपये वाले कितने हैं। ठीक है, तो देखो पहले तो हमें क्या बताया, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं आप बताओ, 63 बताया था ना, दोबारा चेक करना। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160 बताए हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160 है मेरे पास भाई, 160 सिक्के हैं। फिर उसने कहा कि जो 2 रुपये के कॉइन्स की संख्या है ना भाई, 2 रुपये वाले कॉइन मेरे पास 3 गुना है एज कंपेयर टू 5 रुपीज़ कॉइन्स। तो मैंने मान लिया लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स, 5 रुपये की कॉइन्स की संख्या मेरे पास x है। तो उसने बोला ना कि 2 रुपये वाले आपके पास 3 टाइम्स मिलेंगे, 5 रुपये वालों से 3 गुना मिलेंगे। द नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स, 2 रुपये की कॉइन्स कितने हो जाएंगे आपके पास, 3x हो जाएंगे। ऐसा ही तो आपको बोला है कि 2 रुपये वाले कॉइन 3 गुना है आपके पास 5 रुपये वालों से। अगर 5 रुपये वाले x हैं तो 2 रुपये वाले मेरे पास 3x हो गई। इतना समझ में आया। अब मेरे पास 1 रुपये वाले भी हैं, 2 रुपये वाले भी हैं, 5 वाले भी हैं। 5 वाले तो मैंने मान लिए कि x है, 2 रुपये वाले मान लिए कि मैंने 3x है। टोटल मेरे पास 160 है। अगर मैं इन 160 में से ये x नंबर ऑफ कॉइन और 3x नंबर ऑफ कॉइन अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास 1-1 रुपये वाले बच जाएंगे ना। देखो टोटल मेरे पास 160 कॉइन है, 160। इसमें मेरे पास 1 रुपये वाले भी हैं, 2 रुपये वाले भी हैं, 5 रुपये वाले सिक्के हैं। ठीक है, 5 रुपये वाले कितने हैं x, 2 रुपये वाले कितने हैं 3x। अगर मैं इन 160 सिक्कों में से ये x सिक्के उठा लूँ और ये 3x सिक्के उठा लूँ, यानी 5 रुपये वाले उठा लूँ और 2 रुपये वाले उठा लूँ। 5 रुपये वाले x हैं, x के x उठा लो। 2 रुपये वाले 3x हैं, 3x उठा लो। तो बचे कौन से, 1 रुपये वाले ही बचेंगे ना सिर्फ। तो हम लिखते हैं द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स। अगर मुझे 1 रुपये वाले निकालने हैं तो टोटल में से जो कि 160 हैं, इसमें से आप ये x वाले भी उठा लो। यानी 5 रुपये वाले कितने हैं, x सिक्के हैं, x नंबर ऑफ सिक्के हैं, तो ये भी उठा लो यानी माइनस कर दो। और आप ये 2 रुपये वाले कितने हैं 3x, ये भी उठा लो। उठा लिए, माइनस कर दिए, दोनों माइनस कर दिए। अब 1-1 रुपये वाले बचेंगे ना कि कितने हैं। तो देखो 160 में से कितना माइनस हो गया, ये x भी माइनस हुआ, 3x भी, टोटल कितना 4x माइनस हो गया। यानी इससे मुझे क्या पता चल गया कि 1-1 रुपये वाले कितने सिक्के हैं, 160 माइनस 4x। अब हम अमाउंट बना के देखते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में तो जो मुझे बोला है कि 300 रुपीज़ मेरे पास अमाउंट है, इससे अमाउंट बनाते हैं। द अमाउंट आई हैव फ्रॉम 5 रुपीज़ कॉइन्स। 5 रुपये के कॉइन से मेरे पास कितनी अमाउंट बनती है। देखो अगर 5 रुपये वाले कॉइन मेरे पास 2 होते तो मेरे पास अमाउंट कितनी बनती, 5 × 2 यानी 10 रुपये बनते। अगर 5 रुपये वाले मेरे पास 4 कॉइन होते, अगर 5 रुपये वाले मेरे पास 4 कॉइन होते तो अमाउंट क्या बनती, 5 × 4 यानी 20 बनती। अब 5 रुपये वाले मेरे पास x हैं तो कितनी अमाउंट बनेगी, 5 × x बनेगी। तो द अमाउंट आई हैव फ्रॉम 5 रुपीज़ कॉइन्स इज़ 5 × x, यानी कितनी अमाउंट बनेगी 5x रुपीज़, इतनी अमाउंट बन जाएगी। द अमाउंट आई हैव फ्रॉम रुपीज़ 2 कॉइन्स, 2 रुपये वाले कॉइन से कितनी अमाउंट बनेगी, इनसे अमाउंट बनाई तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 2 रुपये वालों से बनानी है तो इन दोनों की कर दो। रुपीज़ 2 × 3x,
2 3 ज़ा 6x, 2 रुपये वाले से 6x अमाउंट बनेगी। अब हम देखते हैं 1 रुपये वाले से कितने बनेगी। फ्रॉम ₹1 coins द अमाउंट आई हैव फ्रॉम ₹1 coin। 1 रुपये वाले सिक्कों से देखते हैं कितनी अमाउंट बन रही है। 1 रुपये वाले सिक्के कितने हैं, 160 माइनस 4x है। देखो 1 रुपये वाले 5 सिक्के होते हैं तो 5 रुपये होते हैं, 1 रुपये वाले 10 सिक्के होते हैं तो 10 रुपये होते हैं, 1 रुपये वाले अगर 100 होते हैं तो 100 रुपये बनते हैं आपके पास। अब 1 रुपये वाले 160 माइनस 4x सिक्के हैं तो इतनी ही तो अमाउंट बनेगी आपकी, है ना। वैसे भी मल्टीप्लाई करके देख लो, जैसे हमने इसकी अमाउंट बनाई तो इन दोनों की मल्टीप्लाई की, इसकी अमाउंट बनाई तो इन दोनों की, अब इसकी अमाउंट बनाएंगे तो इन दोनों की करेंगे। अब 1 की तो किसी के साथ भी कर लो। देखो जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 160 माइनस 4x अमाउंट बनानी थी हमें, तो 1 की तो इसके साथ करेंगे तो यही तो आ जाएगा 160 माइनस 4x। अब टोटल अमाउंट देखिए कितनी बन रही है। टोटल अमाउंट आई हैव, कितनी अमाउंट बन रही है देखो, 5 रुपये वालों से मेरे पास 5x अमाउंट बन रही है, यानी ₹5x प्लस 2 रुपये वालों से 6x अमाउंट बन रही है तो प्लस 6x भी किया। 1 रुपये वालों से 160 माइनस 4x अमाउंट बन रही है, टोटल अमाउंट पता चलेगी 5x प्लस 6x 11x। देखो 160 तो मैं पहले लिख देती हूँ, ठीक है। अब इसे सोल्व करते हैं। ये 11x माइनस 4x कितना हो जाएगा, प्लस 7x, इतना, ठीक है। बट क्वेश्चन में क्या बोला था कि मेरे पास तो टोटल अमाउंट कितनी है, 300 रुपये है, और इसके हिसाब से मेरी अमाउंट कितनी आ रही है 160 प्लस 7x, यानी वो जो 300 रुपये है और ये अमाउंट बराबर है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट I have ₹300 as total amount। मेरे पास टोटल अमाउंट तो 300 है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रही है 160 प्लस 7x, यानी ये दोनों तो बराबर है 160, हैंस यहाँ क्या लिखेंगे, हैंस 160 प्लस 7x इज इक्वल्स टू ₹300, यानी ये जो टोटल अमाउंट बन रही है मेरी 300 ही तो बननी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही बोला है कि मेरे पास 300 रुपीज़ अमाउंट है। तो अब इसे सोल्व करते हैं। देखो 7x इक्वल्स टू 300 माइनस 160, ठीक है। अब देखो 300 में से 160 माइनस होंगे तो कितना बचेगा, 140, इतना, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालते हैं, 140 बाई 7, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 और 7 0 ज़ा 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू आपको पता चल चुकी है। अब आपको नंबर ऑफ कॉइन्स भी पता चल जाएंगे कि 5 रुपये वाले कॉइन आपने x माने थे ना कि मेरे पास x हैं वो कॉइन, तो x की जगह तो 20 रखना है, तो 5 रुपीज़ वाले कॉइन्स आपके पास कितने हो जाएंगे, 20। तो यहाँ लिखते हैं हैंस द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स, COINS, 5 रुपीज़ कॉइन्स, x माने थे, x की वैल्यू क्या आई है 20। 5 रुपये वाले आपके पास 20 हैं कॉइन। द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स, उसने क्या कहा था, एक बात बताओ मुझे, कि उसके पास 2 रुपये वाले 3 टाइम्स हैं कॉइन एज़ कम्पेयर टू 5 रुपीज़ कॉइन्स। 2 रुपये वाले उसके पास 3 गुना है, यानी जितने 5 रुपये वाले कॉइन है ना उससे 3 गुना उसके पास 2 रुपये वाले हैं। अब इसका 3 गुना क्या होगा, 60 तो होगा ना, तो उसके पास 2 रुपये वाले कितने हैं, 60 हैं, क्योंकि इसका 3 गुना यानी 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6, 3 0 ज़ा 0, 60 कॉइन है उसके पास। अब द नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन निकालते हैं। द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स वो कितने हैं, 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4 मल्टीप्लाई x की जगह 20। अब देखो 160 माइनस 24 ज़ा 80, 160 माइनस 80, 80। 1 रुपये वाले उसके पास 80 सिक्के हैं, 2 रुपये वाले 60 हैं और 5 रुपये वाले 20 हैं। अब आगे देखो 16th क्वेश्चन, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कॉम्पिटिशन,
एक कोई ऐसे कंपटीशन हुआ है, निबंध लेखन कोई कंपटीशन हुआ है, ऐसे कंपटीशन का मतलब तो यही होता है, ऐसे राइट करने वाला कोई कंपटीशन था। तो जो उसके ऑर्गेनाइजर्स थे ना, जिन्होंने वो कंपटीशन हेल्ड करवाया था, दे डिसाइड दैट, उन्होंने ये डिसाइड किया दैट अ विनर इन द कंपटीशन, जो भी विनर होगा ना कंपटीशन का, गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100। जो भी विनर होंगे उन्हें 100 रुपये का प्राइज़ देंगे। एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, और जो नहीं जीतता ना उसे भी प्राइज़ मिलेगा, बट कितने का मिलेगा? 25 का। यानी जो विनर्स होंगे उन्हें 100 रुपये का प्राइज़, और जो विनर नहीं होंगे ना बट पार्टिसिपेट तो किया उन्होंने, तो उन्हें 25 रुपये का प्राइज़ मिलेगा। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज़ ₹3000। ये कह रहे हैं कि जो टोटल प्राइज मनी हमने डिस्ट्रीब्यूट की ना, जब हमने कैलकुलेट किया तो हमने ये पाया कि टोटल प्राइज मनी जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, भाई टोटल कितने रुपए में प्राइज़ बांट दिए हमने? 3000 में प्राइज़ बांट दिए हैं। टोटल हमारे प्राइज़ बांटने में 3000 रुपये का खर्चा आया है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, आपने नंबर ऑफ विनर्स बताने हैं उस कॉम्पिटिशन के। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज़ 63, अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट का मतलब क्या होता है? उस कंपटीशन में टोटल कितने लोगों ने हिस्सा लिया है? 63 लोगों ने अगर हिस्सा लिया है, तो आप बताओ कि उसमें विनर्स कितने थे। दोबारा समझो इस स्टेटमेंट को। एक ऐसे कंपटीशन हुआ है, उनके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी विनर होगा उसे 100 रुपये का इनाम देंगे, और जो पार्टिसिपेंट होगा, जो जीता नहीं है बट पार्टिसिपेट तो किया ना उसने, उसको 25 रुपये का इनाम मिलेगा। फिर ये कह रहा है कि लास्ट में जब हमने कैलकुलेशन की ना कि हमारे कितने रुपए खर्च हो गए, भाई हमने 25 रुपये के भी दिए हैं इनाम, बहुत सारे 100 रुपये वाले भी दिए हैं, तो उसने कहा कि टोटल प्राइज़ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड, कि हमने जो टोटल प्राइज़ मनी डिस्ट्रीब्यूट कर दी ना वो हमारी 3000 रुपीज़ बनी है। भाई टोटल हमने इतने रुपीज़ खर्च कर दिए प्राइज़ देने में। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, आपने नंबर ऑफ विनर्स बताने। इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63। तो देखो 16th सम है ये। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आपको गिवन है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कि कंपटीशन में कितने लोगों ने हिस्सा लिया, टोटल कितने लोग हैं? 63। अब मान लेते हैं कि 63 में से ना x लोग जीतते हैं, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ विनर्स, हमने क्या मान लिया? विनर्स की संख्या x रही है। अब देखो 63 में से x लोग तो जीत गए प्राइज़, अब जो बचे हैं, कितने बचे? 63 में से इनको हटा दो, माइनस कर दो, अब ये वाले बचेंगे, यानी इन्होंने प्राइज़, या फिर कह सकते हैं कि ये विनर नहीं है। एक्स नंबर तो इसमें से देखो, टोटल 63 पार्टिसिपेंट है, समझने की कोशिश करो। टोटल 63 पार्टिसिपेंट है, इसमें से एक्स को तो मैंने विनर मान लिया। अब जो बच गए यानी 63 माइनस एक्स, ये विनर्स तो नहीं है ना, यानी कि लेट द नंबर ऑफ विनर्स, अगर एक्स हैं, द नंबर ऑफ विनर्स, सॉरी हम क्या लिखेंगे? द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ऐसे पार्टिसिपेंट्स who does not win, जो जीते ही नहीं, या डज नॉट की जगह डिड कर लेना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पास्ट में चल रही है। तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डिड नॉट विन, जो नहीं जीते, वो कितने हो जाएंगे? यहाँ से एक बार इसे काट देते हैं क्योंकि ये तो आपको समझाने के लिए लिखा था। देखो 63 में से x लोग हमने ही मान लिया कि जीत गए हैं, तो 63 में से x को हटा दो, तो ये वाले नहीं जीते, है ना। अब आपको स्टेटमेंट में क्या बोला था कि जो जीतेगा ना उसे 100 रुपये का प्राइज़ मिलेगा, यानी एक विनर को 100 रुपये का प्राइज़। हमने तो विनर कितने माने हैं? x। एक विनर को 100 रुपये का प्राइज़, तो x विनर्स को कितना प्राइज़ मिलेगा? 100 मल्टीप्लाई x मिलेगा, है ना। तो हम लिखते हैं प्राइज़ मनी फॉर वन विनर। एक विनर के लिए प्राइज़ मनी कितनी है? ₹100। हमने तो विनर x माने हैं ना, तो हम लिखते हैं प्राइज़ मनी फॉर x विनर्स। हमें क्या पता विनर्स कितने जीते हैं, तभी तो हमने x माना।
63 टोटल पार्टिसिपेंट्स थे, हमने मान लिया कि x उनमें से जीते हैं, जो बच गए 63 माइनस x वो नहीं जीते। अब एक विनर को 100 रुपये का प्राइज़ मनी मिलना है, x विनर्स को कितने का मिलेगा, 100 को x से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 100x रुपीज़ का x विनर्स को प्राइज़ मनी मिल गया। इतना समझ में आया। अब देखो उसने कहा था कि जो भी पार्टिसिपेंट होंगे ना जो नहीं जीतेंगे उन्हें 25 रुपये देंगे हम, यानी प्राइज मनी फॉर वन पार्टिसिपेंट हु डिड नॉट विन, जो नहीं जीता उसके लिए प्राइज मनी कितनी है, दोबारा देखो, प्राइज मनी फॉर वन पार्टिसिपेंट हु डिड नॉट विन, एक पार्टिसिपेंट के लिए प्राइज मनी जिसने नहीं जीता उस कंपटीशन के लिए 25 रुपये देने हैं उसे, तो अप्रिशिएट तो करना है। एक पार्टिसिपेंट को 25 मिलने हैं, हमारे कितने पार्टिसिपेंट हैं जो नहीं जीते, वो 63 माइनस एक्स हैं, यानी प्राइज मनी फॉर 63 माइनस एक्स पार्टिसिपेंट्स हु डिड नॉट विन, एक पार्टिसिपेंट को 25 रुपये मिलने हैं, 63 माइनस एक्स पार्टिसिपेंट्स को कितने मिलेंगे, इसको 63 माइनस इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 63 माइनस एक्स से। इतना समझ में आया। अब टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड निकालते हैं, टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड कि टोटल कितनी प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। देखो एक्स विनर को 100x रुपीज़ दे दिए उन्होंने, तो ये रुपीज़ भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और साथ में जो नहीं जीते उनको भी 25 रुपये के हिसाब से इतनी मनी तो डिस्ट्रीब्यूट कर दी उन्होंने, तो ये भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब स्टेटमेंट में तो उन्होंने बोला कि हमने जो टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट की है ना वो 3000 है, हमारी ये आई है टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड। स्टेटमेंट में हमें क्या बोला कि 3000 की प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट की गई है, यानी ये जो एक्सप्रेशन है वो 3000 के तो इक्वल है, क्योंकि वो भी टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये भी टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी ये जो वैल्यू है वो 3000 रुपीज़ के ही इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, बट according to statement rupees 300 total prize money has been distributed, इतनी मनी डिस्ट्रीब्यूट की गई है। हमारी टोटल प्राइज मनी क्या आई थी, देखो 100x प्लस ₹25 इंटू 63 माइनस एक्स, ये हमारी टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड आई थी। बट स्टेटमेंट में हमें क्या बोला है कि टोटल प्राइज मनी तो हमने 3000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ये भी टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी बोथ आर इक्वल। बस अब इन्हें सॉल्व करना है हमें। देखो यहाँ पर क्या है, ₹100x प्लस, अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी ब्रैकेट के बाहर एक नंबर हो और ब्रैकेट में 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स हो ना, देखो ऐसे हो, अगर a मल्टीप्लाई b प्लस सी, या माइनस का भी हो सकता है, तो a b के साथ भी मल्टीप्लाई होता है, a c के साथ भी मल्टीप्लाई होता है। वैसे ही देखो यहाँ 25 बाहर है ना ब्रैकेट के, तो 25 63 से भी मल्टीप्लाई होगा और 25 x से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो देखो ₹25 मल्टीप्लाई बाई 63, फिर साइन कौन सा है, माइनस का है, माइनस का साइन लगाओ, फिर इस ₹25 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, इस x के साथ, इक्वल किसके है ये 3000 रुपीज़ के। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखो ₹100x प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करके बताओ आप मुझे। देखो 25 की टेबल 3 तक, 25 3 75, 5 एंड 7 कैरी, 25 6 कितना होता है 150 होता है, 150 प्लस 7 कितना हो जाएगा 157, कितना रुपीज़ इतना, ठीक है। अब माइनस 25 की x से होगी, तो 25x इक्वल्स टू ₹3000, इतना, ठीक है। अब x वालों को इकट्ठा कर लो, देखो
100x माइनस 25x कितना हो जाएगा ये 75x, ठीक है। अब प्लस ₹1575 इक्वल्स टू ₹3000। अब देखो ₹75x इक्वल्स टू ₹3000 माइनस ये उधर जाके माइनस 1575 ₹75x इक्वल्स टू 3000 में से 1575 माइनस करो, देखो 10 में से 5 माइनस 5, 9 में 7 2, 9 में से 5 4, 2 में से 1 1, इतना ठीक है। रुपीज़ से रुपीज़ दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू निकालनी है। इसके बाय में क्या हो जाएगा 75। पहले तो ये किससे कैंसिल हो रहे हैं 5 से कर दो, 5 से इसको करेंगे तो कितना आएगा 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, यहाँ से 4 बचा 42, 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। अब देखो ये दोनों ही 15 से कैंसिल हो रहे हैं, 15 1 ज़ा 15। अब आगे देखो 15 1 ज़ा 15, इसमें से कितना बचा 13, 13 के साथ 5 बन गया तो 135, 135 15 की टेबल में आता है, किस पर आता है 9 ज़ा पर आता है। तो ये हो गया x की वैल्यू 19/1 यानी कि 19 आ गई। अब x हमने क्या मान लेते हैं नंबर ऑफ विनर्स, तो यहाँ क्या लिखेंगे हेंस द नंबर ऑफ विनर्स, हेंस द नंबर ऑफ विनर्स आर, विनर्स कितने हैं 19 हैं। अगर आपसे ऐसे पूछा जाता कि वो पार्टिसिपेंट बताओ जो जीते नहीं, देखो विनर्स तो इतने हैं ना, टोटल कितने पार्टिसिपेंट थे 63, उसमें से जीते कितने 19। अगर हमसे पूछा जाता कि ऐसे पार्टिसिपेंट बताओ जिन्होंने हिस्सा तो लिया है बट जीते नहीं हैं, तो टोटल 63 में से इन विनर्स को माइनस करके ही तो निकालते हैं हम। 63 में से 19 माइनस करते तो कितना बचता 13 में से 9 4, 5 में से 1 4, तो 44 ऐसे पार्टिसिपेंट्स होते जिन्होंने हिस्सा तो लिया बट जीते नहीं। ये ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो 25 रुपये का प्राइज़ लेकर जाएंगे, और ये 19 ये जीते हैं ना कंपटीशन को, ये ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो 100 रुपीज़ का प्राइज़ मनी लेकर जाएंगे कंपटीशन से।